पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भारत बंद, जयपुर में कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट, पत्थरबाजी, मंत्री खाचरियावास ट्रैक्टर चलाकर बाजार बंद कराने निकले। मुख्यमंत्री गहलोत ने बंद के दौरान लोगों से शांति की अपील की है। मंगलवार को कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का राज्य में खास असर रहा। सबसे ज्यादा प्रभाव ट्रांसपोर्ट पर रहा। राजस्थान में रोडवेज बस सुबह से ही बंद रही। इसके अलावा ट्रकों का संचालन भी नहीं हुआ। मंडियां भी बंद रखी गई। वहीं इस दौरान जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। यहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई, पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस ने बीच बचाव किया। राज्य में जगह जगह किसान संगठनों द्वारा रैली निकाली गई। वहीं जयपुर में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद परकोटे की बाजारों में ट्रैक्टर चलाकर दुकानों को बंद करवाने पहुंचे। उन्होंने किसानों का समर्थन करने और दुकानदारों से बंद करने को सफल करवाने की अपील की। दूसरी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है जोधपुर से। सेना में शामिल होगा हंटर किलर। देश में निर्मित युद्धक टैंक हंटर किलर का अंतिम परीक्षण सफल। मिसाइल का भी इस पर नहीं होगा असर। भारतीय सेना और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक बार फिर देश में निर्मित उन्नत युद्धक टैंक अर्जुन मार्क फर्स्ट ए का परीक्षण किया है। सेना में हंटर किलर के नाम से प्रसिद्ध 118 टैंक खरीदने का ऑर्डर मार्च में तैयार कर लिया था, लेकिन सेना ने इस टैंक में कुछ और सुधार की मांग की थी। इसके बाद डीआरडीओ ने करीब 14 नए फीचर्स को टैंक में शामिल किया। इस टैंक का सोमवार को पोखरण में किया गया परीक्षण अपने सभी मानकों पर एकदम खरा उतरा। अब इसके सेना में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सेना की 2 टैंक रेजिमेंट के पुराने टैंक इससे बदल जाएंगे। राजस्थान बंद, बसों के इंतजार में स्टैंड पर ही बैठे रहे यात्री। ज्यादातर शहरों की मुख्य मार्केट में दिखा बंद का काफी असर। मंगलवार को कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का राज्य में खास असर रहा। सबसे ज्यादा प्रभाव ट्रांसपोर्ट पर पड़ा। राजस्थान में रोडवेज बस बंद रही। सुबह से ही बसें खड़ी हो गई। इस कारण यात्री परेशान हुए। ज्यादातर यात्री बसों के चलने के इंतजार में बस स्टैंड पर ही बैठे रहे। राज्य में शहरों की मुख्य मार्केट में बंद का ज्यादा असर दिखा। इसके अलावा ट्रकों का संचालन भी नहीं हुआ। ट्रक जहां तहां सड़कों के किनारे खड़े हो गए। प्रदेश में मंडियां भी बंद रखी। ट्रेन में यात्रा करने से पहले ट्रेनों की टाइमिंग का पता करना है बेहद जरूरी। ट्रेनों की टाइमिंग का पता करके घर से बाहर निकले। समय में किया गया है बड़ा बदलाव। रेलवे ने 1 दिसंबर से देश में जीरो बेस्ट टाइम टेबल लागू किया। 5 मिनट से लेकर 2.5 घंटे तक का आया समय में अंतर। रेलवे ने 1 दिसंबर 2020 से देश में जीरो बेस्ट टाइम टेबल लागू कर दिया है। इस टाइम टेबल के लागू होने से बड़े पैमाने पर ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव हुए हैं। इस वजह से भरतपुर से होकर जाने वाली रेलगाड़ियों के समय में बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसे में आप ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी की टाइमिंग को जरूर चेक कर ले। इसके लिए आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर ट्रेन की सही स्थिति पता कर सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय रेलवे के पूछताछ केंद्र पर भी कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। जिला परिषद चुनाव, सरहदी बाड़मेर में पहली बार भाजपा का परचम। जैसलमेर में बहुमत हासिल करने के बावजूद सांसद में कांग्रेस। गांवों की सरकार चुनने के लिए मंगलवार को आए नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जिला परिषद के चुनाव में सरहदी बाड़मेर में पहली बार भाजपा ने बाजी मारी है और उसका जिला प्रमुख बनना तय है। कांग्रेस का सबसे सुरक्षित माने जाने वाले गढ़ को आखिरकार भाजपा ने ढहा दिया। इसी तरह जैसलमेर में कांग्रेस ने महज 1 सीट की बढ़त से बहुमत हासिल कर लिया। विजिबिलिटी 10 मीटर और धुंध में खो गई 8 जिंदगियां। शादी कर वापस लौट रहे थे कैंटर से भिड़ी बोलेरो। दूल्हे के पिता और फूफा की मौत। लालगढ़ जाटान, सोमवार सुबह करीब 10 बजे बेटे की शादी करके वापस अपने गांव लौट रहे पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना लालगढ़ गांव से श्री गंगानगर की तरफ करीब 1 किलोमीटर दूर एक मैरिज पैलेस के पास हुई। हादसे में दूल्हे के पिता के साथ फूफा की भी मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 सदस्य गंभीर घायल है। हादसे की सूचना पर लालगढ़ जाटान पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली में किसान आंदोलन की गूंज श्री गंगानगर तक। कल सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक रहा चक्का जाम। बाजार व रोडवेज बसें भी रही बंद। कल भारत बंद था। किसान संगठनों के बंद के आह्वान पर कल जिले की सभी मंडियां बंद थी तथा किसान जगह जगह सड़कों पर नाकेबंदी कर ट्रैफिक जाम किया। सबकी एक ही मांग, तीनों कृषि कानून रद्द हो।
राजस्थान में मौसम अपडेट। दिन गर्म होने के साथ अब रातें भी पड़ने लगी नरम। जयपुर समेत कई शहरों में पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर पहुंचा। पिछले एक सप्ताह से लगातार दिन में पड़ रही तेज धूप का असर अब रातों पर भी दिखने लगा है। रात में कई शहरों में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच गया है, जो सामान्य दिसंबर में रहने वाले तापमान से 3 से 4 डिग्री ऊपर है। बीती रात दर्ज न्यूनतम तापमान को देखें तो सबसे गर्म शहर पाली रहा, जहां रात में 17.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पंचायत राज चुनाव। 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्य और 4371 पंचायत समिति सदस्यों का फैसला आज। मतगणना जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने द्वार प्रदेश के 21 जिलों में करवाए गए जिला परिषद तथा पंचायत समिति के चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है, जिसके लिए आज मतगणना की जा रही है। जिसके बाद जिला प्रमुख व प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर और उप जिला प्रमुख व उप प्रधान का चुनाव 11 दिसंबर को होगा। मतगणना में 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्य और इन जिलों की 222 पंचायत समितियों के 4371 पंचायत समिति सदस्यों का फैसला होगा। शादी में 100 से ज्यादा बारातियों को बुलाना पड़ गया भारी। बालाजी गार्डन में 250 मिले बाराती। 3 दिन के लिए समारोह स्थल किया सीज। नगर निगम प्रशासन ने अजय नगर रामागंज रोड स्थित बालाजी समारोह स्थल को सीज कर दिया। कोरोना संक्रमण। 100 दिन बाद पहली बार सिर्फ 3 जिलों में 100 पार संक्रमित। प्रदेश में 1927 नए रोगी, 19 मौतें भी। प्रदेश में कोरोना कुछ थमता दिख रहा है। सोमवार को 1927 नए रोगी मिले और 19 मौतें भी हुई। 3.5 माह से 33 में से 4 या अधिक जिलों में 100 से अधिक रोगी मिल रहे थे। सोमवार को करीब 100 दिन बाद 3 जिलों में 100 से अधिक रोगी मिले। सोमवार को जयपुर में 475, जोधपुर में 203 और कोटा में 137 रोगी मिले। बाकी सभी 30 जिलों में 100 से कम रोगी मिले।